क्या आप एमबीए करने का प्लान कर रहे हो और फीस और प्लेसमेंट के हिसाब से एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हो और चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज एसआरसीसी के बारे में, जिसके 2025 के एमबीए फॉर्म आउट हो चुके हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका मेंटोर, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो लैपटॉप स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस कोर्स के बारे में। तो एसआरसीसी के अंदर जो आपका कोर्स करवाया जाता है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीबीओ प्रोग्राम भी हम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इस कोर्स के बारे में आपको अच्छे से जानना है। ड्यूरेशन आपकी 2 साल की रहने वाली है, जितनी आपकी नॉर्मली एमबीए के अंदर रहती है। ठीक है, इसके अलावा मोड ऑफ जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो आपका इंग्लिश में रहने वाला है। ठीक है, फिर अब जानते हैं सीट्स के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। तो आपके यहाँ पे जनरल कैटेगरी की सीट्स है वो है आपकी 31। ठीक है, फिर जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें आपकी 8 सीट्स रहने वाली है। फिर आपके यहाँ पे जो ओबीसी के जो बच्चे होंगे उनके लिए 21 सीट्स, फिर आपके एससी के लिए 12 एंड एसटी के लिए आपके 6 सीट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टोटल 78 सीट एक कैटेगरी के अंदर। फिर आपके जो बाकी कैटेगरी हो गए कि ड्यू वार्ड कोटा हो गया, उसकी 2 सीट हो गई। ठीक है, तो टोटल आपके पास यहाँ पे रहने वाली है टोटल 94 सीट। ठीक है, तो 16 सीट आपके यहाँ पे बी पार्ट में और ए पार्ट में आपकी 78 सीट रहने वाली है। तो ये मत सोचने की यार सीट कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जब देखोगे ना बाकी कॉलेज के मुकाबले यहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका खुद का एग्जाम भी करवाया जाता है तो उसके लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई जरूर करना अगर आप दिल्ली में या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक अच्छा एमबीए करना चाहते हो, यानी कि ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब नीचे आते हैं, जब यहाँ पे देखोगे आप तो कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखें, जिसमें बच्चों को बहुत यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं इस चीज को लेकर के। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी कैटेगरी स्टूडेंट हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो ओबीसी के बच्चे होते हैं और जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे होते हैं उन्हें अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना होता है। तो यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, ठीक है, वो चाहिए होगा 1/4/2025 के बाद का। ठीक है, यानी कि आपका सर्टिफिकेट अप्रैल के बाद का होना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मेंशन है 1 अप्रैल के बाद का आपका होना चाहिए। ठीक है, और सेम गोज फॉर ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे इसके बाद का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले का सबमिट करोगे तो वापस से आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर ये गलती मत करना, क्योंकि सर्टिफिकेट के चक्कर में काफी एडमिशन आपके कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली सर्टिफिकेट को लेकर के। ठीक है, अब अप्लाई कौन कौन कर सकता है, एलिजिबल कौन कौन है? तो अगर आपके बैचलर यानी ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% से ऊपर मार्क्स आ रखे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और कोई कैंडिडेट अगर एसटी एससी ओबीसी है, ठीक है, या पीडब्ल्यूबीडी है, ठीक है, तो उनको 5% एक्स्ट्रा इलेक्शन मिलेगा, यानी 45%। ठीक है, मतलब उससे ऊपर तो आप ही होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करना, तभी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आते हैं हम उसके नीचे, ठीक है, अगले पार्ट के ऊपर। अगला पार्ट जो हमारे पास है इसको लेकर के वो है हमारे पास कि कौन कौन से इसके अंदर जो कैटेगरी होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं, कौन से फाइनल अगर स्टूडेंट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस आपका जो रिजल्ट है वो टाइम पे आ जाना चाहिए, जब इनके जो शॉर्टलिस्ट होंगे उससे पहले आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो फाइनल ईयर के भी जो स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज कि फीस कितनी रहने वाली है इसके अंदर। ठीक है, तो अब जब बात करेंगे यहाँ पे हम फीस की ना, तो फीस आपकी कितनी रहेगी, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो फीस रहेगी आपकी यहाँ पे 80,000, ठीक है, पर सेमेस्टर। ठीक है, तो 80,000 यहाँ पे आपकी फीस रहने वाली है पर सेमेस्टर। तो अराउंड आपका 3.2 लाख रुपीज आपके यहाँ पे रहने वाला है 2 साल का। तो काफी कंपेयर करोगे बाकी आईएम से, काफी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, तो काफी अच्छा यहाँ पे आपको एक फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, काफी कम फीस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि यार प्लेसमेंट कितनी होगी, तो प्लेसमेंट के ऊपर हम यहाँ पे आएंगे, लास्ट में हम प्लेसमेंट के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले इसको कवर करना है, हम जो जो बता रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, अब आते हैं हमारे यहाँ पे कि सिलेक्शन आपको होने कैसे वाला है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपकी यहाँ पे, ठीक है, क्या रहने वाली है आपके ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, अब इसका एसआरसीसी खुद का टेस्ट होता है आपका। ठीक है, अभी जो उसका डेट भी आपके आउट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होगा ऑनलाइन टेस्ट के अंदर 4 सेक्शन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपने कैट दे रखा है तो कंपैरेटिवली आपको ये इजी लगेगा, अगर आपके अच्छे परसेंटाइल आ रखे हैं उसके अंदर तो 4 सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे इंग्लिश होगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज एबिलिटी वाला पार्ट, फिर आपका क्वांट्स होगा, फिर लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग होगा आपका, फिर आपका डीआई पार्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपका यहाँ पे बाद में इसके बाद जीडीपी राउंड भी आपको कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इस बार जो इंपॉर्टेंट चीज था आपका कि आपके टाइम ड्यूरेशन को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब क्या चेंजेस आए वो मैं आपको बता देता हूँ।
पहले क्या होता था कि आपके क्वेश्चन ज्यादा आया करते थे, ठीक है। अब क्या कर दिया गया, 25 क्वेश्चन ईच सेक्शन, मतलब कि अगर आपके 4 सेक्शन आ रहे हैं तो आपके 100 क्वेश्चन अब इस बारी आने वाले हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन आपका, अब मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। यानी कि आपका हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। ये आपको समझना है, यानी +4 मिलेंगे आपको फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये समझ गए आप। अब -1 होगा आपका इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो मतलब -1 होगा आपको यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो ये बात आपको समझ आ गई। ड्यूरेशन कितना होने वाला है, टाइम कितना मिलेगा, अब क्वेश्चन तो कम कर दिए तो अब टाइम कितना मिलेगा, टोटल आपको मिलेंगे 2 घंटे, ठीक है। 2 आवर्स का टाइम आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 2 आवर्स का टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। टाइम आपके पास अच्छा खासा होने वाला है, 100 क्वेश्चन करने 120 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज समझ आई हो। और अगर आप पे कोई भी डाउट हो किसी भी एमबीए टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे आगे वीडियो के ऊपर, ठीक है। अब अगली पार्ट जो हमारी इसके अंदर है वो सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर है। जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे ही आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके बाद आपका शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उनको फिर सिलेक्ट किया जाएगा आपके जीडी राउंड के लिए और पीआई राउंड के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपके जीडी राउंड में जो स्टूडेंट होंगे वो फिर आगे वाले राउंड में कंसिडर किए जाएंगे। तो अब वेटेज की अगर मैं बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका वेटेज होगा 75% वेटेज होगा टेस्ट का। तो सोचो नंबर ऑफ वेटेज जो दिया गया वो ऑनलाइन टेस्ट को ज्यादा दिया गया, ठीक है। तो 75% वेटेज आपके इसको दिया गया है। फिर आपका जो जीडीपी राउंड होगा उसमें आपका 25% जो है आप में वो भी डिवाइड कर रखा है। जीडी में आपको 10% और जो आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा वो आपका 15% यहाँ पे कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे आगे और क्या इंपॉर्टेंट चीज है इस एडमिशन प्रोसेस के अंदर, तो अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे उसके हिसाब से जो नंबर होंगे, ग्रेजुएशन में 60% वेटेज होने चाहिए, हाई यहाँ पे 10% वेटेज आप हाई स्कूल मार्क्स को दिया जाएगा। फिर आपके क्लास 12 को आपको 25% वेटेज, क्योंकि उनका सिलेक्शन प्रोसेस अलग होता है, सीट्स भी उतनी कम है, तो हम उसको अभी कवर नहीं करेंगे। अभी जो हम इंडिया के बच्चे उनके लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म तो आपके आउट हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या रहने वाली फॉर्म फिलिंग की, तो वो रहेगी आपकी 24 जनवरी, ठीक है। मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आपको इसको सेव कर लेना है डेट को। 24 जनवरी आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। एग्जाम कब होगा, 22 फरवरी, ठीक है। मतलब आपके पास अभी टाइम है। अगर आपने अभी भी कैट नहीं दिया था या फिर अच्छा स्कोर नहीं आया, इस एग्जाम को आप टारगेट करो, ठीक है। अभी जब हम प्लेसमेंट के नंबर पे आएंगे तो आप सोचोगे कि यार मैं इसको दे सकता हूँ, ठीक है। इजी एग्जाम है आपका, ठीक है। आप इसको जरूर दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मुझे कोई कॉलेज चाहिए इस साल एडमिशन लेना है, तो इस केस के अंदर तो आपको जरूर से जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए और आप अच्छा स्कोर लेकर आओ। आपका यहाँ पे जरूर से जरूर यहाँ पे एडमिशन होगा, ठीक है। टाइम आप करेगा 3 से 5, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो हमारे पास इसमें आएगा वो रहेगा आपका एप्लीकेशन जो प्रोसेस होगा, ठीक है, और फीस वगैरह। तो उस पर भी हम आ जाते हैं एक बारी फटाफट से। तो 2500 रुपीज लगेंगे आपके जनरल के, अगर आप ओबीसी को या फिर आप फॉरेन नेशनल के हो, ठीक है। 2500 आपको 2500 रुपए आपके फॉर्म लगेंगे आप यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप ST SC EWS या फिर PWD से हो, ठीक है, तो आपके लगेंगे 1500, ठीक है। तो फीस आपके ऐसे लगनी नहीं, फॉर्म फिलिंग की फीस है आपकी। और टेस्ट जो है आपके सेंटर बहुत सारे आपके अहमदाबाद में होगा, बेंगलुरु में होगा, भोपाल में होगा, भुवनेश्वर में होगा, चंडीगढ़ में होगा, दिल्ली NCR में भी आपके बहुत सारे सेंटर होंगे आपके, गुवाहाटी में होंगे, हैदराबाद में होगा आपका, जयपुर में होगा, कोची में होगा, कोलकाता में होगा, लखनऊ में होगा, मुंबई में होगा, नागपुर में होगा, रांची में होगा, बनारसी में होगा, ठीक है। अब कई बच्चे होंगे यार मेरे घर के पास नहीं सेंटर, तो आपके जो मेन सिटीज है ना, जितने भी इंडिया में स्टेट है, वहां पे मोस्टली आपका हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे सेंटर पास का चूज करना है, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे 2 से 3 सेंटर आप चूज कर सकते हो, तो वो आप कर लेना बाद में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो जीडीपी राउंड होगा वो कहाँ पे होगा, आपके SRCC नंबर 1 कॉलेज जो आपका एशिया का फॉर कॉमर्स, वहां पे आपका होने वाला है जीडीपी राउंड आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने पहले से बता दिया है। जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो भी पार्ट लेना चाहेंगे इसके अंदर, तो जीडीपी राउंड आपका SRCC कॉलेज के अंदर होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले उसके ऊपर, क्या रहेगा इस बार इसमें। तो डाउनलोड वो आपका एडमिट कार्ड बाद में कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, बाकी अपडेट मैं आपको बाद में दे दिया करूंगा, ठीक है। वेन्यू पे आपको ये चीजें लेकर आनी है, तो बात की बात है, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज यहाँ पे। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो इस चीज को लेकर के, तो आप इन नंबर पे कर सकते हो, ठीक है। बाकी यार आप हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज इसको लेकर के। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, जो कि हमारा प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। क्योंकि प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो अब आते हैं हम प्लेसमेंट नंबर के ऊपर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट को, जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे यहाँ पे एवरेज पैकेज कितना है, तो आपका वो 10.88 लाख रुपीज का, ठीक है। टॉप 25% बच्चों को कितना मिल रहा है,
16.53 LPA का मिल रहा है, ठीक है। हाईएस्ट कितना गया था, 18.82 का था। फिर आपका जो है टॉप 40% बच्चों को कितना मिल रहा है, वो है आपका 14 का। तो आरओए के हिसाब से जब देखोगे ना आप, तो काफी अच्छे नंबर से आपके, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते 22 लाख वाली फीस के कॉलेज से, ठीक है। यहाँ पे आप फीस कितना दे रहे हो 2 साल की, वो दे रहे हो 3.5 लाख मुश्किल से, ठीक है। और आप प्लेसमेंट कितना ले रहे हो, अगर आप मान के चलो कि टॉप 40% बच्चों में भी रहते हो तो 14 का आपको मिल रहा है, ठीक है, जो काफी अच्छा नंबर है। बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप फीस दे रहे हो 20 लाख रुपए और पैकेज मिल रहा है आपको 10 लाख रुपए का, तो उससे आपको कंपेयर करना है, ठीक है। बाकी एंड ऑफ द डिसीजन आपके भी रहने वाला है कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको आरओए के हिसाब से, ठीक है। तो किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है ना, तो आरओए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है, तो आपको आरओए जरूर से देखना है, तब आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है, ठीक है। बाकी अब स्टाइपेंड की बात करोगे तो हाईएस्ट आपको 1 लाख का गया था। टॉप 10% को आपको ये 2 महीने की स्टाइपेंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्टाइपेंड लगता है ये 2 महीने के लिए होता है, ठीक है। और जो आपको टॉप 10% बच्चे हैं उनका यहाँ पे है कि 75,000 रुपीज लगा था। टॉप 25 में आपके यहाँ पे 50,000 था आपका, और टॉप 50 में आपको 39,000, मतलब 40 के अराउंड आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका जो लास्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट आपका पब्लिश हुआ था उसमें आपके ये नंबर से आपके, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज समझ आई होगी। अगर आप ये भी देखोगे किस फील्ड में ज्यादा आपके लोग आ रखे हैं, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे 13% ई लर्निंग है आपका, फिर आपके कंसल्टिंग में आपके 13, मैन्युफैक्चरिंग में 6 आपका, फिर प्रोफेशनल सर्विसेज में आपके 13%, फिर आप जब ऊपर आओगे सप्लाई चेन में आपके 6%, 26% आपके आईटी सर्विस में, और जो बीएफएसआई है आपका उसमें 20%। तो काफी अच्छे नंबर्स है आपके यहाँ पे। तो आप फाइन डिसीजन आपके ऊपर है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। और कोई सवाल पूछे तो आप नीचे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बात करा एसआरसीसी के जीवीओ प्रोग्राम के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो एमबीए से रिलेटेड तो आप नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।